हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? कैसा क्लियर है? जी सर। ये कौन सा प्लेस है? कौन सा प्लेस है ये? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची चोटी? कांगटो। और कानपुर। कहाँ पे है? पांगपोई? पांगपोई माउंटेन कहाँ पे है? मिजोरम। मिजोरम कहाँ पे है? मणिपुर के नीचे सबसे नीचे ABCD। बी में ए में है सर मिजोरम। ए में यहाँ ए याद करने का ट्रिक था। ए में मा मी नमामि था। ये वाला त्रिपुरा है। अरुणाचल प्रदेश है। सब लोग आ गए हैं। और किसी को ज्वाइन नहीं करना है तो स्टार्ट कर देते हम लोग। नीचे ये वाला केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लगा हुआ तेलंगाना हो जाता है। ये वाला उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। ठीक है। बीच वाला मध्य प्रदेश है। ये झारखंड, वेस्ट बंगाल। शुरू करते हैं हम लोग। क्लियर होगा विजिबिलिटी? हम लोग साउथ का आज हिल्स पढ़ेंगे। देखिए ये वाला जो है केरला है। ये वाला केरला है। ये वाला तमिलनाडु। इसके ऊपर आता है आंध्र प्रदेश। ये क्या है बताइए? कर्नाटक। कर्नाटक ठीक है। और ये वाला तेलंगाना। अक्सर क्वेश्चंस जो आते हैं वो साउथ इंडिया से पूछे जाते हैं। सबसे नीचे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे N A और यहाँ पे लिख देते हैं C। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से।
NAC याद रखना है, नीचे में NAC हम लोगों को याद रखना है। N मतलब बताएं क्या होगा? N मतलब नीलगिरी, नीलगिरी। A मतलब अन्नामलाई, अन्नामलाई, और C क्या होगा? कार्डेमम हिल, कार्डियम, ये जो मेरा N होगा नीलगिरी, A हो जाएगा अन्नामलाई और C होगा कार्डमम। कार्डमम हिल, ये 3 याद रखना है इसी सीरीज में, सीरियली ऊपर से नीचे मैक। अब इसमें एक घाट आएगा, अब देखिए N और C के बीच में एक घाट आता है इस तरीके से, घाट बोलिए या गैप बोलिए या पास बोलिए, बात बराबर है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो घाट आता है उसका नाम है पाल घाट। पाल घाट बोलिए या इसी का पाल घाट गैप बोल दीजिए। इसी का दूसरा नाम हो जाता है पलक्कड़, पलक्कड़, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ए और सी के बीच में, इसके बीच में एक पास है या गैप है जिसका नाम है सेनकोटा। सेनकोटा बोलिए या सेनकोट्टाई, दो नाम, दोनों एक ही है। तो एन और सी के बीच में पाल घाट या पलक्कड़ और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में सेनकोट्टा या सेनकोट्टाई। अब ये जो नीलगिरी है और अन्नामलाई और कार्डमम, देखिए जो अन्नामलाई और नीलगिरी प्योरली केरला में है, मगर नीलगिरी ये बॉर्डर में, ठीक है। कार्डमम जो हिल है वो कुछ इस तरीके से आता है। कार्डमम हिल्स को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा कहाँ हो गया, थोड़ा सा केरला में हो गया, थोड़ा सा तमिलनाडु में हो गया। कार्डमम हिल का सबसे ऊंचा चोटी क्या होगा? इसका सबसे ऊंचा चोटी अन्नाईमुड़ी, इसमें इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है अगस्तिया मलाई, अगस्तिया मलाई, ठीक है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगस्तिया मलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु पे है। अब हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आइए, एक ये हिल होगा, एक इसके ऊपर हिल होगा, फिर भारत, एक यहाँ पे हिल होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग नाम जानते हैं। सबसे नीचे वाला क्या था? कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल का पीक है, क्या नाम है? अगस्त्य मलाई। दूसरा तमिलनाडु में वरुसनाड, वरुसनाड कहाँ? तमिलनाडु।
पालनी, पालनी हिल्स। उसके बाद सीरूमलाई, सीरूमलाई। पंचमलाई, एक मिनट थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। लास्ट जेपीएससी में क्वेश्चंस यहीं से आया था, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वरुसनाड, वरुसनाड। ये हो जाएगा पालनी हिल्स, पालनी। इसके बाद ये वाला हो जाएगा सीरूमलाई, सीरूमलाई हिल। उसके बाद आएगा पंचमलाई, सेवारॉय, सेवारॉय। और ये दो ठो बचा जिसका नाम हो जाएगा जिंजी। एक हो जाएगा जिंजी और दूसरा हो जाएगा जवाड़ी हिल्स, जवाड़ी हिल्स। तमिलनाडु में कौन कौन हो गया, वरुसनाड, पालनी हिल्स, सीरूमलाई, पंचमलाई, सेवारॉय, जिंजी, जवाड़ी। इम्पॉर्टेंट सभी है, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम इसमें देखें, जवाड़ी हिल्स, जिंजी, सेवारॉय, ठीक है। एक पालनी, ऐसे हम लोगों को याद सभी करना है। एक बार फिर से हम लोग करते हैं, जवाड़ी हिल्स तमिलनाडु, जिंजी तमिलनाडु, सेवारॉय, पंचमलाई, सीरूमलाई, पालनी, वरुसनाड। मलाई आ गया, मतलब याद रखना है तमिलनाडु। उसके बाद आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश। ये हो गया आंध्र प्रदेश, एपी में। एपी का लोकेशन अगर हम लोग देखेंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा। एपी को अलग से देख लेते हैं हम लोग। एपी में ये वाला एपी हो गया हम लोगों का। एपी में एक यहाँ पे हिल होगा, एक कुछ इस तरीके से होगा, एक उसके ऊपर होगा, और एक ये है। एपी का याद करेंगे, कहीं भी आ जाए कोंडा, कोंडा, कोंडा है तो समझना है ज्यादातर ये एपी का ही होगा, आंध्र प्रदेश। ये जो हिल नाम हम लोग रखेंगे पालकोंडा, इसका नाम है पालकोंडा। पालकोंडा सुनना है, कोंडा आया मतलब आंध्र प्रदेश। उसके बाद आते ये वाला, इसका नाम है वेलिकोंडा। इसमें तीन है, ठीक है, तीन। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। एक ये हो गया, इसका नाम है पालकोंडा। ये वाला हो गया वेलिकोंडा। और ये जो पॉइंटेड है, पॉइंटेड, इसका नाम है शेषाचलम, शेषाचलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। शेषाचलम, शेषाचलम हिल। आंध्र प्रदेश में हम लोगों को तीन याद करना है, तीन नीचे के साइड हो गया। और अब देखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, एक ऊपर की तरफ आएंगे हम लोग यहाँ पर इस तरीके से। आप लोगों को मैप में ड्रॉ करना है,
इसका नाम होगा नल्ला मलाई, नल्ला मलाई हिल्स। इसका लोकेशन बगल में लिख देते हैं। ये देखिए, ये जो होगा एपी में तो होगा ही होगा, प्लस थोड़ा सा इंटर कर जाता है तेलंगाना में, तो प्लस तेलंगाना, तेलंगाना में भी होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग जो इस आंध्र प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वो होगा अरमाकोंडा। यहाँ पे लिखेंगे एपी प्लस तेलंगाना। यहाँ पे एक पीक है, हिल है, जिसका नाम है, इसका पहला नाम होगा AROYA, अरोया कोंडा। ठीक है, एक ही कोंडा ये आ रहा, अरोया कोंडा। दूसरा, इसका दूसरा नाम अरमाकोंडा। कोंडा कोंडा जहाँ मिलेगा सीधे आ जाना है आंध्र प्रदेश में। ये जो पीक है इसका पहला नाम होगा अरोया कोंडा, दूसरा अरमाकोंडा, और इसका तीसरा नाम होगा जिंधागढ़ा, JINDHAGHADA गढ़ा। और ये जो है हाईएस्ट पीक है अरुणाचल, आंध्र प्रदेश का। क्या है? आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट पीक होगा। तो हाईएस्ट पीक आंध्र प्रदेश में कौन हो जाएगा? अरोया कोंडा या अरमाकोंडा या जिंदागढ़ा। तो हम लोग पढ़े हैं केरला, केरला हुआ जिसमें नैक आता है। उसके बाद हम लोग पढ़े तमिलनाडु, इसमें 6-7 था। उसके बाद आंध्र प्रदेश। अब हम लोग इंटर करते हैं उड़ीसा में। ये हो गया उड़ीसा। उड़ीसा कौन है? ABCD, कौन उड़ीसा है? बी। बी। बी, ठीक है, तो बी है। बी। छत्तीसगढ़, सी झारखंड। बहुत बढ़िया। उड़ीसा में हम लोग देखेंगे 4। सबसे पहला यहाँ पे एक, इसको हम लोग डिनोट करेंगे इस तरीके से, अच्छा लगता है, पीक। एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ ले लेते हैं, और चौथा इस तरीके से लेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम हम लोग देखते होगा क्या। उड़ीसा का हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट पीक कौन सा होगा? महेंद्रगिरी। नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, आप अच्छा से सर्च करिएगा। उड़ीसा का हाईएस्ट पीक होगा देवड़ी मुंडा। उड़ीसा का हाईएस्ट पीक होगा देवड़ी मुंडा, जिसका हाइट होगा 1598। ठीक है, ये हो जाएगा हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। ठीक है, या ओडी लिख दे रहे, ओडी मीन्स उड़ीसा। दूसरा ये वाला क्या है? इसका नाम होगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी का हाइट कितना होगा? 1501। उसके बाद आता है ये वाला, इसका नाम होगा मलयगिरी। मलयगिरी हो गया। और ये जो है इसका नाम होगा गरजात हिल्स।
गड़जाट हिल्स, ठीक है। इसमें 4 हैं। सबसे पहला देवड़ी मुंडा, दूसरा महेंद्रगिरी, मलयगिरी और गड़जाट हिल्स। ये उड़ीसा का हो जाता है। सर हाँ, बोलते कि सर ये से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत महेंद्रगिरी को बोला जाता था, तो सर उसमें हम लोग क्या जवाब देंगे? देवड़ी मुंडा कि महेंद्रगिरी? देवड़ी मुंडा ऑप्शन में नहीं होगा। अगर ऑप्शन में रहता तो देवड़ी मुंडा होगा, अगर ऑप्शन में महेंद्रगिरी है, देवड़ी मुंडा नहीं है, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। और देवड़ी मुंडा रहेगा तो देवड़ी मुंडा ही मारना होगा, ठीक है। ऑप्शन को देखते हुए हम लोग को आंसर करना है। झारखंड में आते हैं। झारखंड में ये वाला, इसका नाम क्या होना चाहिए? राजमहल के पास। एकदम सही, ये हो जाएगा राजमहल हिल। उसके नीचे यहाँ पे ले लेते हैं, एक ही तो ये है, पारसनाथ हिल। हाइट कितना है इसका? 13.65। उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ का भी यहीं पे देख लेते हैं। ये वाला छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में एक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बैलाडीला। बैलाडीला ये किस चीज़ के लिए फेमस है? आयरन के लिए, ठीक है। हैरन हो। बैलाडीला। यहाँ तक क्लियर आप लोग को? जी सर। मुंबई है। मुंबई से अगर जाना हो नासिक, मुंबई से हम लोग को जाना है नासिक, जो कि उत्तर की तरफ है। तो बीच में कौन सा गैप पड़ेगा, कौन सा पास पड़ेगा? ठीक है। दूसरा सवाल, मुंबई से जाना है हम लोग को पुणे, साउथ की तरफ, यानी दक्षिण। तो तो इन दोनों के बीच में कौन सा पास पड़ेगा, देखते हैं हम लोग। अगर मुंबई से जाना हो नासिक, तो बीच में एक पास आएगा जिसका नाम है थाल घाट। थाल घाट। थाल घाट, ठीक है। अगर हम लोग को जाना मुंबई से पुणे, बीच में एक पास आएगा, भोर घाट। भोर ठीक है, घाट। घोर घाट। यहाँ तक क्लियर है? थाल घाट घोर घाट वाला समझ में आया? जी सर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट वाइज। तमिलनाडु, तमिलनाडु में हम लोग क्या क्या पढ़े? तमिलनाडु, तमिलनाडु में पहला पढ़े थे, ऊपर से आते हैं तो जवाड़ी था, जवाड़ी हिल था, पहला नंबर में जवाड़ी हिल्स था। कहाँ है जवाड़ी हिल्स? तमिलनाडु। उसके बाद हम पढ़ते जिंजी, जिंजी हिल। तीसरा सेवा रॉय, सेवन। सेवा रॉय। चौथा पंचमलाई, पंचमलाई। पांचवा नंबर
सिरुमलाई। कौन आया है अभी? तो पांचवा हो जाएगा सिरुमलाई। उसके बाद आता है सिक्स्थ वन, जिसका नाम है पालनी। सातवां वरुसनाड। वरुसनाड। ठीक है। आठवां कार्डमम हिल्स। ठीक है। कार्डमम हिल्स में एक पीक है जिसका नाम है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य सेन्नाकोटा। मलाई। ठीक है। ठीक है। यहाँ तमिलनाडु का खेल खत्म हो जाता है। तो तमिलनाडु में याद रखना, जवाड़ी, जिंजी, सेवरवाई, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, वरुसनाड, कार्डमम हिल्स। तो हम लोग देखते हैं ठीक है। नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स, ये वाला का क्या नाम है? पालघाट। पालघाट। पालघाट या पलक्कड़। पालघाट। इसी का नाम है पलक्कड़। और इसका कोटा। सेनकोट्टा है, सेनकोट्टाई। सेनाकोटाई। सनकोटा। सेनकोटा। देख सुजू। उसके बाद आते हैं हम लोग एपी। होमवर्क में बनाइए दोनों। माइक ऑफ कर लीजिए। रोयाकोंडा, जिसका नाम है अरमाकोंडा, जिसका नाम है जिंधा घड़ा। ये क्या है? हाईएस्ट पीक है ऑफ एपी। दूसरा वेल्लीकोंडा, नल्ला मलाई, हम लोग एकदम सीरीज वाइज आ रहे हैं। ठीक है। तो अरमाकोंडा के नीचे क्या होगा? नल्ला मलाई होगा। नन्ना मलाई। नल्ला मलाई। ये देखिए, अभी तक हम जितना भी कर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु से, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। आजकल क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाता है, अरेंज करने वाला। ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग को याद रखना है। नैक हो गया, आंध्र प्रदेश में अरोयाकोंडा, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई कहाँ कहाँ है? एपी में है प्लस। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना में। उसके बाद आता है वेलिकोंडा, शेषाचलम, उसके बाद पालकोंडा। उसके बाद हम लोग जाएंगे उड़ीसा में। गड़जाट हो गया, गड़जाट हिल्स। दूसरा मलयगिरी, महेंद्रगिरी। उसके बाद हो जाएगा देवड़ी। ये देवड़ी है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। देवड़ी मुंडा। अब देवड़ी मुंडा पूछ देगा, अब बीच में दे देगा ऑप्शन झारखंड, तो बिरसा मुंडा के चलते इसको नहीं लगा देगा, ये हाईएस्ट पीक जाएगा।
उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में आता है गौरलता। ये छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पीक क्या होगा? छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पीक हो जाएगा पीक, जिसका नाम है गौरलता। दूसरा एक रामगढ़ हिल है, रामगढ़ हिल, ये भी कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। तीसरा बैलाडीला। छत्तीसगढ़ में 3 हुआ। इसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ वाला। तो छत्तीसगढ़ का हम लोग लोकेशन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे एक, यहाँ पे ये वाला हो जाता है रामगढ़, और ये वाला हो जाता है गौरलता। GAURLATA, गौरलता। गौरलता जो है हाईएस्ट पीक है छत्तीसगढ़ का। और नीचे में था क्या था? बैलाडीला। ऊपर वाला भूल गए थे हम लोग, बैलाडीला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 हुआ, गौरलता जो कि हाईएस्ट पीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? झारखंड। तो छत्तीसगढ़ का मैप एक बार दिखाइए ना, जो अभी दिखाएं। ओके सर। झारखंड में 2 होगा। पहला राजमहल है, दूसरा पारसनाथ। पारसनाथ। पारसनाथ पारसनाथ का कितना हाइट है? 1365 मीटर। 1365 मीटर हाइट होगा। साउथ का थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा, ये सब रीजन पढ़ेंगे। कर्नाटक पढ़ेंगे, मुंबई वाला पढ़ेंगे। ये सब थोड़ा लेंदी हो जाता है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ये बताइए, A B C D E F, आंध्र प्रदेश कहाँ है? डी। डी में। डी पे होगा। डी। छत्तीसगढ़ एफ। एफ। F। कर्नाटक सी। 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 होगा। केरला ए। ए। तमिलनाडु बी। हिमाचल प्रदेश ख।
हाँ हाँ गोवा में उत्तराखंड, उत्तराखंड है। गोवा। लद्दाख, लद्दाख का कोई मार्क नहीं है। क के ऊपर मार्किंग से। नहीं है, सबसे फर्स्ट में है ऊपर, एक ऊपर फर्स्ट से ऊपर स्टार। हम्म, वरुसनाट कहाँ है? डी में। वरुसनाट कहाँ है? वरुसनाट तमिलनाडु। बी में है बी। तमिलनाडु बी सॉरी बी में। बी में है। तमिलनाडु, वरुसनाडु, ठीक है, वरुसनाड, तमिलनाडु, ऐसे। पालनी कहाँ पे? पालनी, तमिलनाडु। तमिलनाडु डी। नल्ला मलाई, तमिलनाडु। तमिलनाडु। नल्ला मलाई, तमिलनाडु एपी में आंध्र कहाँ प्रदेश है? में। आंध्र आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नल्ला मलाई, बहुत बड़ी। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। जिंजी कहाँ है? जिंजी, तमिलनाडु तमिलनाडु में है। जवाड़ी, तमिलनाडु। जवाड़ी तमिलनाडु। तमिलनाडु। महेंद्रगिरी, उड़ीसा। उड़ीसा। वेल्लीकोंडा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कोंडा जहाँ भी आएगा आंध्र प्रदेश। हाँ। पालकोंडा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। शेषाचलम, आंध्र प्रदेश। शेषाचलम भी आंध्र प्रदेश में है। अगस्त्य मलाई कहाँ है? तेलंगाना। कार्डमम हिल का सबसे हाईएस्ट चोटी है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु। ठीक है। अडमाकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। गरजात हिल कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा। क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जीपीएससी वाला। ओके। क्या हो रहा है? नजर आ रहा है? क्या करना, क्वेश्चन बताइए। नॉर्थ से साउथ का वेस्टर्न डायरेक्शन घाट बताना था। नॉर्थ से वेस्ट, तो नॉर्थ से क्या बताना? नॉर्थ टू साउथ है ना? नॉर्थ टू साउथ। वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स बताना है। नॉर्थ, इसमें आपका ट्रिक बहुत अच्छे से वर्क कर NAC। कर रहा ना, तो यही आया था पिछले वाला, अभी जो लास्ट हुआ नीलगिरी है। अन्नामलाई एंड कार्डेमन। तो आप लोग नहीं पढ़ा है? फिर भी अगर 3 हो जाए तो हाँ। एक तो ऐसे नीलगिरी, ही। अन्नामलाई और कार्डमम एक साथ देख के समझ में आ जाएगा कि वो सीरियल है। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो मान लीजिए नीलगिरी, अन्नामलाई और कहीं साथ में है? नीलगिरी कहीं साथ में नहीं है। मान लीजिए नीलगिरी अन्नामलाई के बीच में और काठमांडू के बीच में सह्याद्री को डाल देता तो अपने जैसे सीक्वेंस बताया उसमें फॉलो करते तो हो जाती आंसर। हाँ,
अब देखिए सह्याद्री हाँ, क्या है? ये सह्याद्री को वेस्टर्न घाट कहा जाता है। सह्याद्री जो है ये मेरा इंडिया है, तो ये वेस्टर्न घाट है, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। तो इसमें तो हम लोग को कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्वेश्चन देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि नॉर्थ से साउथ जाएं तो नैक हो जाता है, नीलगिरी अन्नामलाई कदमों। क्वेश्चन हार्ड था अगर पढ़े होते तो। नहीं ना। नहीं सर। क्लास नहीं, हार्ड नहीं रहता पढ़ रहते तो। वही नहीं पढ़े रहिएगा तो बहुत हार्ड है, अरेंजमेंट वाला आता है। इसीलिए क्या किए हैं, डीप नॉलेज नहीं रहने से प्रॉब्लम होता है सर। हाँ बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आप लोगों को लिस्ट वाइज यहाँ लिखाया गया है, नॉर्थ से साउथ। कभी ऐसा आए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तो वही नैक वाला नहीं पूछेगा। मान लीजिए पूछता है तो पाल घाट पूछते या सेनकोट्टा ही पूछते, बीच में अगर यहीं से पूछना हो। अगर आंध्र प्रदेश से पूछना हो तो ये वाला सीरीज दे सकता है। आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे तो उम्मीद तो नहीं कि गलत होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? सर जी सर। सर एक और हाँ रिक्वेस्ट सर, है, अच्छी जैसे बात। अभी हिल्स पढ़ाए ना, तो जितने भी जीपीएससी में हिल्स के बारे में पूछे, अगर वो लास्ट में पीवाईक्यू अगर अटैच रहे तो और बेस्ट हो सकता। करवाएंगे, सब करवाएंगे। जैसे हम लोग पिक्स खत्म करेंगे ना, हम्म। उसके बाद जेपीएससी सिर्फ नहीं, जितना एग्जाम्स में आया हुआ है ना पिक्स, सारा पिक्स का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। वो एमसीक्यू बनाया जा रहा है, समझे? जेपीएससी में कितना है, 1 2 3, उसको भी हम लोग लेंगे। प्लस कम से कम जितना भी क्वेश्चन बनता है 40 50 60, जितना भी क्वेश्चन है पिक्स से, सारा हम लोग एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? तो वो काम चल रहा है यहाँ अभी। पिक्स खत्म होने में हमको लगता है 1 2 दिन और लग जाएगा, क्योंकि पूरा कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी, गुजरात बचा हुआ है, यहाँ तक राजस्थान भी बचा हुआ है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो बताइए। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा। और कल से क्लास टाइमिंग चेंज होगा, क्योंकि कल से जो है 7 बजे के बाद पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सर कल आपका एग्जाम भी है ना सर? हाँ, और वो कल से रमजान तरावी शुरू है। तो हम लोग कल 7 बजे से बाद, उसके बाद तो क्लास पॉसिबल नहीं होगा। सर यही पर टाइम तो ठीक है ना, 8 PM? अभी रमजान है ना, रमजान चालू होगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, समझे? उसके बाद तो यही टाइम चलेगा, इसी टाइम पे चलेगा। शायद 10 दिन इस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं है, होगा ही नहीं। तो इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं सुबह में, 6 बजे कर लीजिए, 7 बजे कर लीजिए, जब भी बोलिए 8 बजे कर लीजिए। वोटिंग हाँ, करवा सुबह लेंगे, वाली ठीक रहेगी। तो उसमें वोटिंग करवा लेंगे। अब बाकी ये जो रमज़ान के लिए जो 7 बजे के बाद क्लास नहीं होगा, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा, ठीक है? जिसका छूट जाएगा उसके लिए रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है? हाँ सर, ये जरूरी है, रिकॉर्डिंग दे दीजिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और आप लोग क्या है, पंक्चुअल रहिए, क्लास में आइए टाइम से। पढ़ाने का यही मकसद हो। अब देखिए शुरू में क्या था, फ्री बैच, फ्री बैच तो चल रहा था। उसके बाद हम लोगों को 100 रुपये लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? पीडीएफ की वजह से। आप लोग से पहले डिस्कस किया गया, पीडीएफ की वजह से।
तो आप लोग रेडी हो गए, ठीक है, 100 रुपया दे देंगे, PDF चाहिए। अब मकसद क्या था मेरा ये बैच लाने का, ताकि आप लोग से रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को डेली क्लास आना है और टाइम से करना है। ये नहीं कि ज्वाइन हुए फिर हट गए, मन नहीं है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। ठीक है, आप फीस दे दीजिए, 500 दे दीजिए और क्लास मत करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 500 वाला में ज्वाइन हो जाइए, आप क्लास करिए मत करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसमें हमको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि हमको चाहिए रिजल्ट, ठीक है ना। तो अगर आप लोग यस सर। पंक्चुअल नहीं रहिएगा, कंसिस्टेंट नहीं रहिएगा, तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी नहीं कर पाएंगे क्लास तो बता दीजिएगा, रिकॉर्डिंग क्लास हम प्रोवाइड करेंगे इन केस में, ठीक है। हर बार नहीं, रिकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल अभी कुछ दिन रेगुलर रिकॉर्डिंग मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्लास नहीं आएंगे। देखिए, क्लास में आने का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और किसी को कुछ कहना है? बोलिए। आर परवीन। सर रमजान में कभी अगर कंटिन्यू क्लास की कभी छूट गया तो सर रिमूव मत कीजिएगा। अच्छा, सुबह सोना है ना। सर सुबह नहीं 8 सर, बजे के बाद सुबह या छः 9 बजे, बजे के बाद 6 करेंगे बजे तो हो 6 जाएगा। बजे भी कर सकते हैं सर सुबह। अभी नहीं हो जो, पाता है 6 बजे। अच्छा ठीक सुबह 6 बजे, है, 6-7 बजे कर सकते हैं सर। ये जो 10 दिन है ना, जो 10 दिन होगा, तो इसमें आप लोग को थोड़ा छूट मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग कोशिश करिएगा क्लास ज्वाइन करने की, यहाँ तक कर सकते हैं, 10 दिन छूट रहेगा आप लोगों को। ये बताइए, झारखंड जीके के लिए कौन सा चैप्टर से शुरू करें? सर CNT-SPT करवा दीजिए सर। CNT-SPT तो करवा देंगे, मगर इसको हम लोग थोड़ा लेट में करेंगे ना, अभी करके फायदा तो है नहीं। सर जीके तो हम लोग खुद इंटरेस्टिंग से होगा करवा झारखंड ज्योग्राफी से जैसे। झारखंड का भी ज्योग्राफी स्टार्ट कर दीजिए सर, साथ में ही हो सर जाएगा दोनों। सर हम सोचे थे कि जीके का झारखंड का जितना भी ज्योग्राफी चैप्टर कब है करते हैं ना, जैसे इंडियन सर, का ज्योग्राफी का सॉइल का मिट्टी कर लेते हैं, तो झारखंड का मिट्टी समझने में बहुत मजा आ जाता है, हाँ या सर, रॉक। हाँ हाँ ज्योग्राफी सर, सर। मिट्टी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए झारखंड का ज्योग्राफी के लिए हम रुके हुए हैं। जैसे इंडियन खत्म होगा, इंडियन में क्या हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये कितने साल पुराना है, कैसे बना है, क्या बना। और अभी झारखंड का शुरू करेंगे सॉइल या मिट्टी ज्योग्राफी, तो डायरेक्ट बताना पड़ेगा, ये एरा का मेसोजोइक एरा का है, तो सेनोजोइक एरा का है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, कौन एरा है समझ ही नहीं आ रहा। तो शासन व्यवस्था से शुरू कीजिए सर। कहाँ से? शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था इंटरेस्टिंग, वहीं से शुरू करते हैं, या हिस्ट्री से भी कर सकते हैं, ओके सर। है ना। जैसे देखते जो हैं, आपको अच्छा लगे सर वही कीजिए। आज का झारखंड क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगा ना? थोड़ा याद करने वाला ज्यादा। सर इसलिए जीके तो ट्रिक बनाया था सर आप लोग कुछ के कुछ लिए। नया नया वाटरफॉल पता चला सर। हाँ, ट्रिक इसीलिए बनाया था, PDF भेज देंगे ट्रिक का उसको। ट्रिक बहुत काम करता है, जब ट्रिक कब काम करता है ना, चीज़ें जब लेंदी हो जाती है। जैसे वाटरफॉल एक तो नहीं है, कम से कम हमको लगता है 40-50 तो होगा ही, तो यहाँ ट्रिक काम करेगा। जैसे फट से आया क्या, गुरसिंधु, मान लीजिए गुरसिंधु आया, तो मेरा दिमाग में कैसे काम करना चाहिए, गढ़वा का गूंगा था, मेरा कहानी जैसे हम बनाए, हमको ज़्यादा अच्छे से याद है। गढ़वा का गूंगा था, गुड़ से बाल में सवार आता, तो ये गढ़वा में होगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, गढ़वा में होगा, तो इस तरीके से याद रखना। अब जैसे वही था, एक मिर्चैया था, मिर्चैया मान लेते हैं, मिर्चैया लातेहार। ऐसे आया, इसको हम कैसे याद करेंगे, मिर्चा तो था, मिर्चा कैसे था, गगरी में डाल रहा था ना, सूखा मिर्चा, ऐसे कुछ था ना।
तो ये कहाँ का था? लातेहार का था। ऐसे ट्रिक जो है उसको याद करना पड़ेगा थोड़ा। डेली देख लिए, ट्रिक हो गया, एग्जाम के टाइम देख लिए, इसका कुछ टेंशन ही नहीं रहेगा। अब जैसे मंदिर हम लोग को पढ़ना होगा, मंदिर, तो मंदिर कमती है, 40 मंदिर होगा कम से कम, जो हम लोग को याद करना पड़ेगा। और मंदिर के सिर्फ याद नहीं करना कौन से मंदिर कहाँ पे, इसमें फुल डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। कब बना था, कौन सा राजा महाराजा बनाया, या इसमें कौन सा भगवान है, कौन सा त्रिशूल है कि क्या है, कितना रुपया दान हुआ था। तो उसको याद करने का ट्रिक बनाना होगा। सब कुछ आदमी दिमाग में होल्ड कर सकता है, मगर डिफिकल्ट है, प्लस क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बस कंफ्यूजन क्रिएट जो होता है, उससे बचने के लिए ट्रिक बनाया जाता है, समझे? अब ये जो नैक है, इसको तो आप ऐसे भी याद कर सकते थे, नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम, मगर ये ट्रिक कितना काम किया आप लोग को पता चला? यस सर। तो वही बात है बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर कल नहीं, कल नहीं, परसों हम लोग मिलेंगे सुबह में, ठीक है? अब बाकी वोटिंग करके देख लेंगे कि क्लास करना कब है। अगर कल दोपहर में करना चाहते हैं तो दोपहर में कर लेंगे। नहीं, कल तो हम फ्री नहीं हैं, ठीक है ना? कल तो हमको जाना है। ओके सर। तो ग्रुप पे पोलिंग करा लीजिए ना, उसके बाद अच्छा रहेगा, हाँ, सबकी एक पोलिंग करवा सहमति लेंगे, हो जाएगी। पोलिंग करवा लेंगे, पोलिंग। आप लोग एक काम किया करिए, समझे? एक काम तो कर ही सकते हैं आप तो, ग्रुप में थोड़ा डिस्कशन किया करिए कि कैसा पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, ठीक है? रेटिंग दीजिएगा, तभी ना कुछ होगा। रेटिंग आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। यस सर। यस सर। इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है? रेटिंग करिए। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू। थैंक यू। Good night, sir. All the best, sir, for exam. थैंक यू, थैंक यू।